एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मैरी नाम की लड़की दिखती है जो काफी खुश होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स वापस आ गए थे और उनके साथ एक छोटा सा बेबी भी होता है जो मैरी का छोटा भाई है और उस लड़के का नाम शियोन है। वो छोटे से बेबी को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे किस भी करती है। मैरी को इतना खुश देखकर उसके पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मैरी एक रेस में शियोन को हराकर काफी खुश होती है। तभी उसके फादर भी काम से वापस आ जाते हैं। मैरी काफी एनर्जी में अपने फादर का वेलकम करती है। उसे इतनी एनर्जी में देखकर उसके फादर हंसने लगते हैं। तभी वो शियोन से पूछते हैं, शियोन, जब मैं यहां नहीं था क्या तुमने सही से घर का ख्याल रखा और सभी जगह अच्छे से नजर रखी ना? शियोन कहता है, उस काम में मुझसे भी अच्छी सिस्टर है। ये सुनकर मैरी काफी खुश हो जाती है। लेकिन मैरी तभी सोचने लगती है कि शियोन ने भी काफी काम किया है। उसने मॉम के काम में भी मदद की। वो काफी मैच्योर हो गया है और यहां तक कि उसके बिस्तर गीला करने की आदत भी छूट गई है। कभी कभी तो उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वो काफी एडल्ट है। और एक दिन मैरी ने शियोन को बैकयार्ड में कुछ अजीब करते हुए देखा था, जैसे फायरबॉल और थंडरबोल्ट चिल्लाना। और मैरी ने शियोन से उसके बारे में पूछा तो वो बहाने बनाने लगा था। और फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां वो डिनर कर रहे थे। तभी शियोन अपने डैड से पूछता है, डैड, क्या इस दुनिया में मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं? उसके डैड कहते हैं, हाँ शियोन, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम यहां एकदम सेफ हैं। और इसी वजह से उनके पेरेंट्स उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते। और शियोन के फादर कहते हैं, अगर कभी तुम्हारा सामना किसी मॉन्स्टर से हो तो जल्दी से वहां से भाग जाना और एक सेफ जगह पर ही रुकना। और फिर शियोन पूछता है, क्या इसका मतलब फेरीज और स्पिरिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं? उसके डैड कहते हैं, हाँ, लेकिन वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। लेकिन उन्हें हंट करने के लिए कुछ रेडर्स भी होते हैं। ये सुन के शियोन एकदम एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये सुनकर वो सब एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मैजिक जैसे वर्ड को नहीं सुना था और ना ही उन्हें पता होता है कि मैजिक आखिर है क्या। ये जानने के बाद शियोन को सदमा लग जाता है और उस दिन के बाद शियोन ने कभी फिर मैजिक की बात नहीं की। और फिर हमें अगेन 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मैरी एक लकड़ी के स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ शियोन एक जगह बैठा बुक पढ़ रहा था। मैरी प्रैक्टिस करने के बाद शियोन के पास आकर बैठ जाती है। शियोन मैरी से पूछता है, बहन, आखिर तुम इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? मैरी कहती है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं एक बड़ी बहन हूं। और फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहां मैरी दोबारा लेक के पास प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके साथ एक रोज नाम की लड़की होती है जो उसकी फ्रेंड होती है। और तभी मैरी रोज को अपने साथ प्रैक्टिस करने को कहती है, लेकिन रोज मना कर देती है क्योंकि उसके पास उसकी तरह एनर्जी नहीं है। और तभी रोज कहती है, तुम दिन भर यही करती रहती हो, तुम बोर नहीं होती, और तुम्हारा छोटा भाई हमेशा की तरह घर में बैठा पड़ रहा होगा। तुम दोनों कितने अजीब हो। ये सुनकर मैरी थोड़ा उदास हो जाती है और सोचने लगती है, शियोन रातों में भी कितने फोकस के साथ पढ़ता है। मुझे पता है शियोन इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। भले ही उस दिन के बाद उसने उन चीजों से रिलेटेड कुछ बात नहीं की, लेकिन आज भी वो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। और तभी वो दोनों देखती हैं कि अचानक लेक चमकने लग जाता है। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मैरी शियोन को उसी जगह लेकर जाने लगती है। शियोन कहता है, बहन, मॉम ने हमें घर से दूर जाने को मना किया है। लेकिन मैरी कहती है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और वो दोनों शाम के वक्त उसी लेक के पास बैठे होते हैं। शियोन कहता है, मॉम हम पर बहुत गुस्सा करेंगी। मैरी कहती है, वो तो है, लेकिन यहां आने का एक फायदा है। और तभी उस लेक के अंदर से लाइट निकलने लगती है। ये देखकर शियोन हैरान हो जाता है। मैरी बताती है, रोजाना इस लेक में शाम के वक्त ये लाइट्स निकलती हैं। और मैरी कहती है, मैं यहां मॉम डैड को भी लेकर आई थी, लेकिन उन्हें ये लाइट्स दिखाई ही नहीं दी। लेकिन तुम इन्हें देख पा रहे हो, इसका मतलब ये कुछ ही लोगों को दिखाई देती हैं। और वो कहती है, शायद ये मैजिक है। ये सुनकर शियोन कहता है, आपको याद है? मैरी कहती है, हाँ, वैसे तो मुझे ज्यादातर कुछ याद नहीं रहता, लेकिन तुम्हारी बात हो तो मुझे सब कुछ याद रहता है। मैरी की ये बात सुनकर शियोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन मैरी उसे शांत कर देती है। और अगले दिन वो दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट करके घर से निकल जाते हैं। उनके मॉम डैड को तो कुछ समझ नहीं आता और वो दोनों लेक के पास जाते हैं
ताकि वो पता कर पाएं कि ये लाइट्स निकल कहाँ से रही हैं। इसलिए वो कुछ बकेट्स में लेक का पानी भर देते हैं। एक बकेट में वो लेक के पेड़ पौधे डालते हैं, दूसरे में पत्थर और तीसरे में फिशेस। लेकिन उन्हें पहले फिश पकड़नी होगी, इसलिए वो फिशिंग रोड्स से फिशिंग करने लगते हैं। शियोन अपनी बहन को शुक्रिया कहता है उसकी इतनी मदद करने के लिए। मैरी कहती है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। और वैसे भी मुझे मैजिक के बारे में और भी जानना है। और तभी मैरी एक मछली पकड़ लेती है, जो एक कॉमन ब्रीड है जिसका नाम एटेन ट्राउट है। तभी वहां रोज आ जाती है और शियोन और रोज पहली बार मिल रहे होते हैं। रोज कहती है, तुम यहां क्या कर रही हो और क्या यह तुम्हारा छोटा भाई है? मैरी कहती है, हाँ, इसका नाम शियोन है। जिसके बाद रोज भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी मैरी कहती है, ये भी हमारी तरह एक कॉमनर है, लेकिन उसे फैंसी तरीके से बात करने की आदत है। रोज कहती है, क्या यार मजा खराब कर दिया? और रोज कहती है, यहां क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैरी कहती है, हम मछली पकड़ रहे हैं और इसके अलावा शियोन को भी वो लाइट्स दिख रही हैं। और रोज भी उन्हीं लाइट्स बॉल्स को देखने के लिए आई है, क्योंकि वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। जिसके बाद शियोन रोज से पूछता है, क्या तुम जानती हो वो लाइट्स क्या हैं और वो किस चीज से निकलती हैं? रोज कहती है, नहीं। शियोन रोज के काफी करीब आ जाता है, जो देखकर मैरी को अच्छा नहीं लगता है। और शाम के वक्त हम देखते हैं उस लेक से लाइट्स निकलना शुरू हो जाती हैं और रोज फिशिंग करते हुए उस नज़ारे को देख रही होती है। और वो दोनों उन बाल्टियों में देख रहे हैं कि किस चीज से लाइट्स निकलती हैं, पौधों में से, मछली में से या फिर पत्थर से, लेकिन लाइट्स किसी में से नहीं निकलती। शियोन पूछता है, क्या एटेन ट्राउट के अलावा भी इस लेक में और कोई जीव रहता है? रोज कहती है, ऐसे तो लेक में बहुत सारी चीजें रहती हैं। और तभी शियोन अपने कपड़े उतारकर लेक के अंदर जाता है और साथ ही मैरी भी आ जाती है और दोनों लेक के अंदर से उन लाइट्स बॉल्स को आते हुए देख रहे होते हैं। तभी शियोन एक लाइट बॉल को छू कर देखता है। वो गर्म होती है, लेकिन इतनी भी नहीं। और फिर मैरी भी एक बॉल को छू कर देखती है। शियोन पानी के अंदर मुंह डालकर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। लेकिन वो समझ जाता है कि ये बॉल्स किसी जिंदा चीज में से निकल रही है, क्योंकि ये अलग अलग जगह से निकल रही होती है। और वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं और अपने कपड़े पहन लेते हैं। तभी रोज उन्हें कहती है, मैंने एक रेयर चीज पकड़ी है। वो एक फीमेल एटेन ट्राउट होती है। वो कहती है, फीमेल एटेन ट्राउट पानी की काफी गहराई में रहती हैं, लेकिन अब मीटिंग टाइम चल रहा है, इसलिए ये पानी के ऊपर वाली सतह पर आ रही हैं। और जैसे ही वो उसे उस बाल्टी में डालती है, वो तीनों एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से लाइट्स निकलने लगती है। और ये देखकर शियोन समझ जाता है कि ये लाइट्स मछली के कोटिंग का नतीजा है। इसका मतलब एक मेल फिश एक फीमेल फिश से कहता है, मुझसे शादी करके एक नया परिवार बसाओगी। ये सुनकर मैरी कहती है, तब तो मुझे और शियोन को कोर्टशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक ऑलरेडी परिवार हैं। और मैं एक लड़की हूं और शियोन एक लड़का, तो आने वाले वक्त में मैं भी बच्चे पैदा करूंगी। ये सुनकर शियोन कहता है, भाई बहन के बीच शादी नहीं होती। मैरी कहती है, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? शियोन कहता है, नहीं करता हूं लेकिन। और जब अगले दिन वो अपनी मॉम से कहती है, मुझे शियोन से शादी करनी है, तो उसकी मॉम उसे डांट देती है। शियोन कहता है, हमें एक साथ रहने के लिए शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी मैरी कहती है, अगर हम शादी नहीं करेंगे तो मॉम डैड हम दोनों की शादी किसी और से करा देंगे। और ये सुनकर शियोन कहता है, तुम चिंता मत करो। और वो उसे हग कर लेता है और कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ, एक दिन सब सही हो जाएगा। ये सुनकर मैरी रोने लगती है और तभी शियोन ग्लो करने लग जाता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और उसे याद आता है जब वो उस लेक में गया था तो वो उस लाइट बॉल्स के काफी करीब था, जिस वजह से वो मैजिकल एनर्जी मेरे अंदर चली गई होगी। और जब उसने मैरी के साथ कन्फेशन किया कि वो कभी शादी नहीं करेगा, तो ये मैजिकल एनर्जी एक्टिवेट हो गई। और ये सुनकर मैरी शर्माकर वहां से भाग जाती है और शियोन कहता है, अब आएगा मजा। मैजिक इस दुनिया में इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि मैजिक को यूज करने की तकनीक अभी तक इन्वेंट नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं सब बदल दूंगा। और कहता है, शायद इसीलिए मैं इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ हूं। और वहीं से एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको इस एनिमे से जुड़े रहना है तो कमेंट जरूर करना। अगर इस एनिमे पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो सेकंड एपिसोड जरूर आएगा।